कनिष्ठ लेके गुणनखंडन करना सीखा था, और दूसरा हमने क्या सीखा था, सर्व समीकरणों का उपयोग करके। आज हम वो टॉपिक देखने वाले हैं जहाँ पे मध्य पद को क्या करने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे। मिडिल टर्म को हम क्या करने वाले हैं, स्प्लिट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, स्प्लिट मतलब दो भाग करेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए सबसे पहले आपका द्विघात बहुपद होना चाहिए। बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, अधिकतम 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, इसको बीच वाले पद को स्प्लिट कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे बीच किसको बोलेंगे, कम से कम 3 होने चाहिए। कम से कम कितने होने चाहिए, 3। तो उसमें हम क्या बोलेंगे, ये बीच में है ना। तो इस वाले में कैसा रहेगा, इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। मतलब जब भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो इस फॉर्मेट में रहेगा, जहाँ पे हम बोलेंगे अधिकतम घात कितनी होगी, 2। इसको हम क्या बोलते हैं, एक चर का द्विघात बहुपद है ये। क्या है ये, एक चर है, x है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको द्विघात। अधिकतम घात कितनी है, 2 है ना। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर नहीं बोलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जहाँ पे अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, और जहाँ पे अधिकतम घात 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब भी हमारा इस फॉर्मेट में रहेगा क्वेश्चन, तो हमको उसको मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है वो हमको यहाँ पे सीखना है। समझ में आया। अब इसके लिए पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन अच्छा सा लेते हैं, जो कि पिछले क्लास में जो एग्जाम्पल था वो किससे सॉल्व नहीं हो पा रहा था, सर्वसमी का उपयोग करके सॉल्व नहीं हो पा रहा था। वो कौन सा क्वेश्चन था, एक बार रिपीट करिए, बताइए मेरे को। x² + 5x + 6। अब यहाँ पे ना तो आप सर्वसमी का लगा सकते हैं, ना ही सभी में से कोई x कॉमन ले सकते हैं, या 3 या 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा घात वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके कम घात वाले को, उसके बाद 0 पावर वाले को। हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ये अरेंज करने हैं। अरेंज करने के बाद हम यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर, तुलना करेंगे बेटा। क्या करेंगे, तुलना करने पे ये समझ में आता है यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है, 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे a = 1, b = 5 और c = 6। साइन के साथ लेंगे, चिन्हों के साथ। अभी ये सारे पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है। अगर आप तुलना करोगे इस वाले हिस्से से क्या करोगे, तुलना, तो आपको x और x² तो दोनों में है, तो a के बराबर हम क्या बोल सकते हैं, 1। और यहाँ पे अगर तुलना करने के लिए बोलोगे तो b की जगह में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और c की जगह में 6 लिखा हुआ है। अब बोला ये जा रहा है कि मिडिल टर्म मतलब हो गया बेटा ये, इसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब बीच वाला, मध्य पद। अब इस मध्य पद को क्या करना है, तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, प्रथम पद और तीसरा या अंतिम पद, इसका आपको गुणांकों को पहले ले लेना है। गुणांकों का क्या करना है, गुणा। क्या करना है, इनके कोफिशिएंट का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल है, अपन क्या करेंगे, a × c। क्या करेंगे बेटा, a × c क्या होगा, 1 × 6 कितना आ जाएगा, 6। अब हमको क्या करना है, इस b = 5 है, इस 5 को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पे तो जोड़ने पे 5 आना चाहिए, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। दोबारा सुनना, अब हम इस बीच वाले पद को कुछ इस प्रकार से तोड़ने वाले हैं, जहाँ पे गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 6, और जोड़ने पे वापस से क्या बन जाए, 5। और दोनों पॉजिटिव है। अभी कोई पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पे लफड़ा नहीं है, अभी सिर्फ आपको ध्यान देना है कैसे। अब क्या कर रहे हैं, इस b को हम इसके सारे के सारे क्या लिखने वाले हैं, इसके एक तरह से बोला जाए कि किसके किसके पहाड़े में अपन 5 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1 गुना इस 6 को लिखेंगे बेटा। इसको किस किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, किस किस तरह से इनको हम गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। तो पहला मेरे को ये बताओ, इस 6 के पहाड़े में किस किस के पहाड़े में आता है, 6। पहले तो 1 के पहाड़े में आता है, दूसरा 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, और 6। अब इसका हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेयर। 2-2 नंबर लेके हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पहला 1 और 6, क्योंकि हमको हर बार क्या लाना है, 6 लाना है। क्या लाना है, 6। तो मैं ये कर सकता हूँ ना, 1 × 6 = 6, या 2 × 3
इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? क्या इसको रिवर्स पलट के भी लिखा जा सकता है? इसको 6 × 1 भी लिखा जा सकता है, तब जाके ये 6 आएगा। अगर आप 3 × 6 कर दोगे तो 18 हो जाएगा बेटा, तो वो नहीं लेना है। हमको क्या लेना है कि इस 6 को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है, इन्हीं के एक क्या बोल सकते हैं फैक्टर में, कि यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं लिख देता हूँ, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये क्या लिखेंगे? 6। समझ में आया? अब हम देखेंगे क्या 1 और 6 दोनों पॉजिटिव है? तो दोनों को जोड़ने पे क्या 5 आएगा क्या 1 और 6 को? नहीं। क्या 6 और 1 को? नहीं। यहाँ पे 2 और 3 को जोड़ने पे 5 आएगा, और यहाँ पे 3 या 2 को जोड़ने पे 5 आएगा। तो आप ऐसा देखना कि गुना करने पे तो 6 आना चाहिए, और जोड़ने पे उन्हीं नंबरों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 और 3 को अगर ले लें, इस वाले को अगर हम क्या कर लें, ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, तो ये वो पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि तोड़ेंगे 5 को 2 और 3 के रूप में, तो और उनको गुना करेंगे 2 और 3 को, तो क्या हो जाएगा? 6 भी आएगा, और जोड़ेंगे वापस से क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे। कैसे? यहाँ से मैं इसको तोड़ रहा हूँ बेटा, देखना ध्यान से ना। क्या लिखेंगे? x²। अब ये 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। x²। अब मुझे किस पे फोकस होना चाहिए मेरा? इस 5x में। क्या लिखेंगे पता है? यहाँ पे लिखेंगे हम 2x + 3x। क्या लिखेंगे? हम जिस वाले ऑप्शन को ले रहे हैं उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x + 2x + 3x। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? 5x, और प्लस में क्या है यहाँ पे? 6 हो गया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 2 का जोड़ा। क्या बनाएंगे? अब पहले 2 का और फिर अगले 2 का। ठीक है, समझ में आया? अब क्या करेंगे? पहले 2 में देखेंगे, पहले 2 में क्या कॉमन है। तो पिछले क्लास में हमने देखा है कि दोनों में x कॉमन है। इसमें x² मतलब एक तो x एक्स्ट्रा है, तो अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? देखो दोनों में कॉमन नहीं है ना, तो 2 को नहीं ले सकते। हम क्या बोलेंगे? x बच गया और प्लस 2 बच गया। बचा कि नहीं बचा? ठीक। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 × x है, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 × 2। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो देखा जाए तो दोनों में क्या है? 3 कॉमन है। क्या है? 3 कॉमन है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 3 × x, और इसको प्लस में लिख सकते हैं 3 × 2। ठीक है, चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं? पहले यहाँ पे तो x निकाल चुके हैं, इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। यहाँ पे क्या होगा बेटा? चलो इसी स्टेप को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x × x + 2 × x। अब इन दोनों में देख रहे हैं ना? ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या होगा? ये सो हमने निकाल दिया कॉमन, इसमें से 3 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? x, और प्लस ये 3 निकल चुका है तो बचा 2। समझ में आया? अब हमारे पास फिर ये 2 पद बन गए। बने कि नहीं बने? अब इन 2 पदों में, इन 2 टर्म्स में हमको क्या करना है? फिर से कॉमन लेना है। फिर से क्या कॉमन नज़र आ रहा है? x + 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? x + 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो जो बच गया, अगर ये निकाल दिए बाहर तो बचा x और इंटू ये सारा कुछ है, तो इसमें से ये निकल चुका है, तो हम क्या बोलेंगे? +3 बस रह गया है अंदर। समझ में आया? आप इसको ये वाला ऑप्शन लेके भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें भी क्या होगा? 3 और 2 को गुना करोगे तो 6 आएगा, और जोड़ने पे वापस से क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। इजी है? चलो, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। क्या करना है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए है, मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है।